it's you, yeah. एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा घर था। ये घर एक बूढ़ी औरत का था जो बहुत ज़्यादा बदमिजाज और बुरी थी। इसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी नीना माँ की पसंदीदा बेटी थी क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, और छोटी बेटी एडलिन माँ को पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपने बाप जैसी रहमदिल और नेक लड़की थी। माँ इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती और दोनों बड़ी माँ बेटियाँ इससे सारे घर के काम करवाती। एडलिन, 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 मुझे फौरन एक गिलास पानी का ला कर दो। एडलिन, मेरे पाँव दबाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। एडलिन, अभी तक तुमने घर की सफाई नहीं की, खाना कब बनाओगी? तुमसे तो कोई काम वक्त पर नहीं होता, सुस्त लड़की, कोई काम ढंग से कर लिया करो। गर्ल्स वो दोनों इससे घर का सारा काम करवाती और इससे बुरा भला भी कहती रहती, मगर बेचारी एडलिन खामोश रहती और आगे से इनको कोई जवाब ना देती। एक दिन माँ ने एडलिन को कुएं से पानी भरकर लाने को कहा। वो सारा दिन काम कर कर के थक चुकी थी, इसलिए इसने दुखी दिल से माँ से कहा, माँ, तुम मेहरबानी करके नीना को पानी लेने के लिए भेज दो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी नीना के हाथ इतने नाजुक है, वो पानी भर कर ला सकती है? और तुमने सारा दिन कौन से काम किए हैं जो थक गई हो? जरा इससे घर के काम क्या करवा लेते हैं तो थक ही जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से कुएं से जाके पानी भर कर लाओ। एडलिन बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो कुएं के पास जाकर रोने लगी। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? मैंने आज तक कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया कि शायद मेरी माँ का दिल नरम हो जाए, मगर आज तक उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया और ना ही गले लगाया है। जब एडलिन कुएं के पास बैठकर रो रही थी तो करीब ही एक नरम दिल परी इसकी बातें सुन रही थी। इसने इसे आजमाने का सोचा और एक बूढ़ी औरत के रूप में इसके पास गई और इससे कहा, सुनो लड़की, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेहरबानी करो और मुझे पानी पिला दो। उसी वक्त एडलिन को याद आया कि माँ ने इसे जल्दी घर आने को कहा था और अगर इसने यहाँ देर कर दी तो इसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा डांटेगी। लेकिन इसे इस बुढ़िया पर रहम आ गया और इसने जल्दी से बुढ़िया को पानी पिला दिया। जब वो घर जाने लगी तो बुढ़िया ने इसे रोककर कहा, सुनो लड़की, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। तुम जब भी बोलोगे और तुम्हारे होंठ हिलेंगे तो तुम्हारे मुंह से हीरे निकलेंगे। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई और एडलिन को कुछ भी समझ न आया कि वो बूढ़ी औरत इससे क्या कहकर गई है, मगर वो जल्दी जल्दी घर वापस आ गई। देर से घर पहुंचने पर माँ ने इसे बहुत बातें सुनाई, मगर जैसे ही एडलिन ने माँ को देर से आने की वजह बताने के लिए मुंह खोला, इसके मुंह से हीरे गिरने लगे। माँ ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम जब बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से हीरे गिरते हैं? क्या सच में ये हीरे हैं? मुझे इसकी जल्दी से वजह बताओ। एडलिन ने माँ को सब बता दिया। माँ के दिल में लालच पैदा हो गया और इसने अगले ही दिन अपनी बड़ी बेटी नीना को पानी लेने के लिए उसी कुएं पर भेजा और कहा, नीना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत मिले तो उससे अच्छे से पेश आना, ठीक है? जब नीना पानी लेने गई तो फिर से वही परी बूढ़ी औरत की शक्ल में इसके पास आई और कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो। नीना को इस पर गुस्सा आ गया और वो बोली, क्यों भाई,
میں تمہیں پانی کیوں پلاؤں؟ تمہارے اپنے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ خود بھی تو پی سکتی ہو، ویسے بھی تم کنویں کے پاس ہی کھڑی ہو۔ میں نے تو کبھی اپنے گھر میں خود سے اٹھ کر پانی نہیں پیا، ایڈلین ہی مجھے پانی دیتی ہے، اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں پانی پلاؤں؟ میں جا رہی ہوں، تمہارے اپنے بھی تو ہاتھ ہیں، خود بھی تو پی سکتی ہو، چلو ہٹو اب میرے راستے سے۔ اس پر اس پری کو غصہ آ گیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور نینا کو بد دعا دی۔ تم جب بھی بولو گی تمہارے منہ سے بدبودار مینڈک نکلیں گے۔ جب نینا گھر آئی اور اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تو اس کے منہ سے بدبودار مینڈک نکلنے شروع ہو گئے۔ ماں یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور اس نے ایڈلین سے کہا، یہ ضرور تمہاری کوئی سازش ہے جو میری بیٹی کا یہ حال کر دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماں نے ایڈلین کو گھر سے نکال دیا اور وہ جنگل میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک راجکمار کا گزر ہوا۔ اس نے ایڈلین سے پوچھا، اے خوبصورت لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی ایڈلین نے شہزادے کو بتانے کے لیے اپنا منہ کھولا، اس کے منہ سے ہیرے جواہرات نکلنا شروع ہو گئے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور وہ ایڈلین کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔